सोने की लंका बनी बता बंदर ने कब झाड़ी। या नारद बोले झूठ पड़ी है मेरी दृष्टि से काढ़ी। वे नीचे कर को नारद ने चल कर मन मर को देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीचे कर को नारद ने चल कर मन मर को देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। ये औंधा गाड़ रखा था, हनुमान जी ने सीधा किया, मेरी नहीं मानो तो शनिदेव से ही पूछो। शनिदेव इसका जवाब तो नहीं दे सके क्योंकि वो बात सही थी, लेकिन दूसरी साइड दबा के कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, ये भी तो झूठ बोल रहा है। ये नारद कह रहा है कि हनुमान लंका जला रहे थे। अरे लंका सोने की है, सोना कहीं जलता है क्या? इन्होंने क्या जलाया? सोने को जब अग्नि से तपाया जाता है तो सोना चमकता है। लंका हनुमान जी पे नहीं जली, वो तो महाराज इंद्र मेरी दृष्टि से, मेरी नजर से काली पड़ी थी। नारद जी ने कहा महाराज चोर पकड़ में आ गया। खुद ही कह रहा है ये नजर डालने क्यों गया था? क्या हनुमान जी इसको साथ लेके गए थे? इसकी नजर से काली पड़ी बात तो सही है, लेकिन नजर तो इसने जब डाली जब हनुमान जी ने इसको मिट्टी से निकालकर सीधा किया था, तब इसकी नजर से लंका काली पड़ी। बात सही है, लेकिन इसकी जवान से सिद्ध हो रहा है कि हनुमान लंका जला रहे थे तब ये वहीं था, इसी ने नजर डाली। कहने का मतलब नारद ने प्रमाण देकर के और हनुमान जी को ऊंचा बताया और शनिदेव को नीचा बताया। सब देवन में हनुमान नारद ने बड़ो बतायो, तो श्री हत भयो है रही वहां से शनि देव उठ आयो। मन में करे विचार मेरी नारद ने बात बिगाड़ी, और जाने खांसू आगो बिना बुलायो बीणा धारी। तेरी मेरी कर तो डोले ई मोंडे से मीठो बोले। या कु जाने दुनिया सारी झूठो भगत बने तब धारी। या बंदर की करे बढ़ाई और मैंने मेरो नाम लियो जब या ने नैड़ हलाई। अब या पड़गो मेरे पाले और अब सूपी से या नारद की एक बात नहीं चाले। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि नारद की एक बात भी नहीं चले। तो शनिदेव विचार करता है मुझे क्या करना चाहिए। तो शनिदेव को एक बात याद आई। एक छोटा सा दृष्टांत है। किसी आदमी पे शनिदेव का ढैया आ गया। वो ज्योतिषाचार्य के पास गया, पूछा, आदमी चतुर चालाक था। बोले पंडित जी देखना कैसे दिन चल रहे हैं। बोले शनिदेव का ढैया है, तेरा चौपट कर देगा। वो आदमी रोने लग गया और गिड़गिड़ा कर पंडित जी के पैर पकड़ लिए, महाराज बचाओ, ये शनिदेव तो बहुत वक्र है, टेढ़ा ग्रह है, ये मुझे बर्बाद कर देगा। कुल रोवे मत, कुछ पैसे खर्च होंगे, बाजार से सामग्री मंगवाऊंगा और तेरा ग्रह शांत कर दूंगा। फिर रोने लग गया। बोले अब क्यों रो रहा है? बोले पंडित जी इसलिए रो रहा हूं, कुछ पैसे लगेंगे, पैसे मेरे पास नहीं है। तो बोले रोवे मत, मैं मेरी जेब से लगा दूंगा, बाद में दे देना। फिर रोने लग गया। बोला अब क्यों रो रहा है? बोले पंडित जी बाद में भी नहीं लगेंगे। बोले बाद में नहीं लगे, तेरे कोई भैंस बकरी हो तो दूध दे देना, उसमें भरपाई कर लूंगा। बोले पंडित जी खूंटा पे खोज भी नहीं है, ना भैंस ना बकरी। बोले तेरे बच्चे हो तो उनको भेज देना काम पे। बोले बच्चे भी नहीं है। बोले चल तेरी घरवाली को भेज देना, 1-2-4 दिन खाना बना जाएगी। बोले पंडित जी घरवाली भी नहीं है। तो बोला आने दे शनिश्चर को, तू क्यों तरुआता है? तू तो खुद ही ढैया है, तो से तो शनिदेव भी डरेगा। तेरे बच्चे नहीं है, औरत नहीं है, खूंटा पे खोज नहीं है, तेरा शनिदेव क्या बिगाड़ेगा? क्योंकि सभी दुख ग्रस्तियों को लागू होते। तो शनिदेव ने सोचा नारद का मैं क्या बिगाड़ू, वो तो खुद ही ढैया है। एक बात याद आई, नारद का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन राजा चंद्रकेतु हैं, वो नारद के बहुत लाडले चेला शिष्य हैं। नारद जी उनसे प्रेम करते हैं और उनके घर बार बार जाते रहते हैं। मैं राजा चंद्रकेतु को जाके परेशान करता हूं, देखता हूं ये नारद उसकी हनुमान जी पे क्या मदद करवाता है। अब या पड़ गए मेरे पाले और अब सू पीछा या नारद की एक बात नहीं चाले। मैं या की माया अजमाऊं, राजा चंद्रकेतु पे जाऊं
और वो है आको चेला वाकू जाते ही मरवाऊं। अब शनि देव चल दियो पहुंच गए चंद्र केतु के द्वार। वाकू राजा घर नहीं मिलो बनी में खेलन गयो शिकार। घर को नाड़ तले